हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरजीत बायोलॉजिटिक्स बायोमेड इजियर। आज हम बात करेंगे फिश कल्चर को याद करने की बहुत ही आसान से ट्रिक के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं पिसी कल्चर, जिसे बोलते हैं फिश कल्चर। इसमें हम पढ़ेंगे फिश फार्मिंग में क्या क्या बातें ज़रूरी होती हैं। सबसे बड़ी बात होती है फिशरी डिवोटेड टू, मतलब फिशरी जो होती है वो किसके लिए डिवोटेड होती है। सबसे पहले क्या करते हैं, मछली को पकड़ते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, बेचते हैं। फिर क्या करेंगे, कैचिंग, प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ व्हाट, फिश, शेलफिश। शेलफिश मतलब पाइला की फैमिली वाले या ऑयस्टर वाले जो होते हैं, मोलस्क जो होते हैं, उनको शेलफिश बोलते हैं। एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है ना। तो हम ये बात कर रहे हैं कि पिसी कल्चर में केवल जो है मछलियां ही नहीं पकड़ते हैं, बल्कि पानी में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु को पकड़ करके हम क्या करते हैं, बेचते हैं, पकड़ते हैं, प्रोसेस करते हैं और बेचते हैं। तो ये है फिशरी डिवोटेड टू। पूछा गया सवाल है कि फिशरी इज मेनली डिवोटेड टू, तो क्या हो जाएगा, कैचिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग ऑफ फिश, शेल फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला एनसीईआरटी का पॉइंट कह रहा है पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन, मतलब हमारी जो जनसंख्या है, ह्यूमन की पॉपुलेशन है, किस पर डिपेंड करती है, फिश पर, फिश प्रोडक्ट्स पर, एक्वेटिक एनिमल्स पर। जैसे कौन कौन से एनिमल्स, प्रॉन्स, क्रैब्स, ऑयस्टर, लॉबस्टर। और किस लिए, फूड के लिए डिपेंड करती है। इसलिए ये सारे के सारे किसमें जरूरी है, पिसी कल्चर में जरूरी है। सारे के सारे ह्यूमन के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, इसलिए इनको फूड के तरह इसको यूज किया जाता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं एनसीईआरटी के बेसिस पे कौन कौन से फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं और कौन कौन सी मराइन फिश होती हैं। तो फ्रेश वाटर का मैंने तरीका बनाया RCC। याद करिएगा, रोको, कैट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले आर से क्या हो जाएगा, रोहू। क्या हो जाएगा, रोहू फिश होती है, बहुत मशहूर है रोहू, खाने में बहुत अच्छी होती है। दूसरी को हो जाएगा कॉमन कार्प, और कैट हो जाएगा कैटला। इस तरह यहां भी हो जाएगा, आर से हो जाएगा रोहू, ये हो जाएगा कार्प, ये हो जाएगा कैटला। तो ये हमारी हो गई फ्रेश वाटर फिशेस। अब बात करते हैं मैराइन फिशेस की। मैराइन फिशेस का मैंने तरीका बताया है, हाई स्कूल इन एमपी इन मध्य प्रदेश। हाई स्कूल इन मध्य प्रदेश याद कर लेंगे। तो इसको कैसे डिकोड करेंगे, H फॉर हिल्सा, स्कूल मीन्स sardines, M means Merkels, P means Pomfret। हिंदी में हो जाएगा दोस्तों हिल्सा पूमा। आप जानते ही हैं, पूमा। तो क्या हो जाएगा, हिल्सा मतलब हिल्सा, सा मतलब होता है सार्डेन, पू मतलब हो जाएगा पॉम्फर्ट्स, मा मतलब हो जाएगा मर्कर्स। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा तरीका फ्रेश वाटर और मराइन फिशेस को याद करने का। दोस्तों ये 3 पॉइंट जो रिलेशन रखते हैं फिश कल्चर से, इन पर कई बार सवाल पूछा गया और लगभग गलत हो जाता है, तो मैं आपको तीनों बातें क्लियर कर दे रहा हूं। हाइपोफाइजेशन क्या होता है, स्पॉनिंग इज डन बाय इंजेक्टिंग FSH एंड LH हार्मोन टू द फिश। मतलब मछली को जब अंडे दिलाने होते हैं तब उसकी बॉडी में क्या करते हैं, FSH और LH का कॉम्बिनेशन इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा अंडे दे सके और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, ठीक है ना। तो क्या लिख लेंगे, स्पॉनिंग इन फिश is done by इंजेक्टिंग, कई बार पूछा गया, FSH एंड
LH, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है ना। इसे बोलते हैं क्या, नोन एज हाइपोफाइजेशन। तो कई बार पूछा कि हाइपोफाइजेशन होता क्या है, तो मछली की बॉडी में FSH और LH को इंजेक्ट करते हैं जिससे कि वो स्पॉन करते हैं, अंडे देते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरी बात होती है व्हाट इज स्मोकिंग कॉल्ड। स्मोकिंग मतलब क्या होता है, फिश प्रिजर्वेशन इज ऑल्सो नोन एज स्मोकिंग। तो फिश प्रिजर्वेशन इज ऑल्सो नोन एज स्मोकिंग। मछली को प्रिजर्व करते, चाहे अचार बना के, चाहे उसको सुखा करके, कैसे ही प्रिजर्व करेंगे, क्या कहलाएगा उसको, स्मोकिंग कहलाएगा। फिर लास्ट बता है फिश ऑयल रिच इन। हम लोग बहुत जानते हैं कि रतौंधी में यूज होता है, लेकिन ये विटामिन डी भी इसमें होता है, तो रिच इन विटामिन ए एंड डी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विटामिन ए एंड डी, इन दोनों, ये दोनों विटामिन फिश ऑयल में पाई जाती हैं। हम लोग ए ही जानते हैं, लेकिन डी भी इंक्लूडेड हो गया है, तो याद कर लेंगे विटामिन ए एंड डी। तो 3 बातें हो गई, हाइपोफाइजेशन, स्मोकिंग एंड फिश ऑयल रिच। आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मराइन फिशेस को याद करने की ट्रिक के बारे में। सबसे पहले बता दूं कि ये एनसीईआरटी से रिलेटेड है, लेकिन एनसीईआरटी से एग्जैक्टली नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चंस बने और हमारे हाथों से निकल जाते हैं, इसलिए मैं ट्रिक बना रहा हूं जिससे आपको इन फिशेस का दोनों नाम याद हो जाएगा। तो बॉम्बे डक को क्या बोलते हैं, हार्पोडॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्पोडॉन। बॉम्बे डक को बोलते हैं हार्पोडॉन। दूसरा था ईल को बोलते हैं एंगुला, ठीक है। हिल्सा को हिल्सा ही बोलते हैं। पॉम्फर्ट को बोलते हैं स्टोमेटरस। फिर सैल्मन को बोलते हैं एलोथेरोनिमा। फिर सार्डिन को बोलते हैं सार्डिनेला। ठीक है दोस्तों, तो ये थे इनके दूसरे नाम, या कह सकते हैं इनके साइंटिफिक नेम। अब परेशानी आती इनको याद कैसे करेंगे। तो आइए बात करते हैं इसको तरीके कैसे याद करेंगे। कि सलमान खान की मूवी रिलीज हो रही थी, बहुत लोग बॉम्ब वगैरह ले गए थे कि सिनेमा हॉल लगा देंगे, लेकिन जैसे ही देखते हैं कि पोस्टर पे सलमान खान की फोटो लगी है, वो सर कहने लगते हैं कि सर 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 ऐसा काम नहीं करेंगे, गलती हो गई हमसे, गलती हो गई। तो क्या बोलते हैं, बॉम्ब है हमारे पास, क्या है, बॉम्ब है। फिर क्या है, ऐलान है। बॉम्ब भी है और ऐलान भी है कि उड़ा देंगे अभी। फिर जैसे ही देखते हैं तो हिलने लगते हैं, हिल। ठीक है, तो बॉम्ब है, ऐलान है, हिल। फिर क्या देखते हैं, पोस्टर देखते हैं, हिल कर पोस्टर देखते हैं। फिर क्या देखते हैं, सल्लू जिसमें होते हैं। सल्लू को देखते क्या होते हैं, कांपने लगते हैं, कहते हैं सर कहने लगते हैं, सॉरी सर करने लगते हैं। तो लिख लेंगे पहले क्या, बॉम्ब है, ऐलान है, हिल, पोस्टर, सल्लू, सर। तो बॉम्ब है मतलब बॉम्बे डक हार्पोडॉन, तो बॉम्ब है। फिर ऐलान है तो ऐलान है, ठीक है। फिर हिल्सा हो जाएगा। फिर पोस्टर, पॉम्फर्ट पोस्टर, तो पोस्टर। फिर सल्लू हो जाएगा, SALLU, तो सल्लू हो जाएगा। फिर सर, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, इजीली हम बहुत सारी मैराइन फिशेस के दोनों नाम याद कर लेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों फिश कल्चर का लास्ट पैराग्राफ है, उसमें डिफरेंशिएट करेंगे हम एक्वा कल्चर और पीसी कल्चर के बारे में। तो एक्वा मतलब क्या होता है, वाटर, और पीसी मतलब क्या होता है, फिश। तो वाटर कल्चर मतलब पानी में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु को हम कल्चर करते हैं अपनी इकोनॉमी मजबूत करने के लिए। तो क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ, लिख लेंगे प्रोडक्शन ऑफ all kinds of aquatic organisms, जैसे कि ये प्रॉन भी हो सकते हैं, फिश भी हो सकते हैं, क्रैब भी हो सकते हैं, ऑयस्टर भी हो सकते हैं, शेल्स भी हो सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है जिससे हमारी इकोनॉमी मजबूत हो, सब कुछ उगा सकते हैं किसके अंदर, एक्वाकल्चर के अंदर। दूसरी बात क्या होता है,
इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल सब्सटेंसेज ऑब्टेन, इससे क्या होता है, बहुत जरूरी इकोनॉमिकल सब्सटेंस इससे ऑब्टेन किया जा सकता है। जैसे कि लिख लेंगे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल substances are obtained, ठीक है ना। जैसे कि फिशेस को भी इसके अंदर लाते हैं, फिशेस को ऑब्टेन कर सकते हैं हम, क्रैब्स को कर सकते हैं, ऑयस्टर्स को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, हमें बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। अब आगे बात करते हैं पिसीकल्चर। तो जैसे नाम सजेस्ट करता है, पिसी मतलब क्या होता है, फिश, तो केवल फिश कल्चर की जाती है, ओनली फिश इज कल्चर्ड, ओनली फिश इज कल्चर्ड, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या होता है, किस लिए कल्चर करते हैं, सिर्फ फूड के लिए, तो ओनली फूड, ओनली फॉर फूड सब्सटेंस, ओनली फॉर फूड सब्सटेंस। तो डिफरेंस क्लियर हो गया, सिर्फ खाने के लिए ही हम मछली को पालते हैं, ओनली फॉर फूड सब्सटेंस, लेकिन एक्वाकल्चर में क्या करते हैं हम, मोती के लिए, पर्ल के लिए, सबके लिए हम क्या करते हैं, इनको पालते हैं। अगली बात आती है जो एनसीईआरटी में 2-3 बातें और लिखी हुई हैं कि फिशरीज प्रोवाइड इनकम टू द फार्मर्स एंड फिशरमैन। तो लिख लेंगे फिशरीज से क्या फायदा होता है, इनकम होती है, तो लिख लेंगे फिशरीज प्रोवाइड्स इनकम टू फार्मर्स एंड फिशरमैन, ठीक है ना। तो ये लिख लेंगे कि फिशरीज से इन दोनों लोग को फायदा होता है, ज्यादातर किसको, फार्मर्स को और फिशरमैन्स को। तो कई बार पूछा गया सवाल है कि किनको किनको मोस्टली फायदा होता है। अगली बात करेंगे, एक्वाकल्चर एंड पिसीकल्चर वर एम्प्लॉयड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो क्या लिख लेंगे, एक्वाकल्चर, एक्वा एंड पिसीकल्चर were employed to increase production, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए एक्वाकल्चर और पिसीकल्चर को इकट्ठे इंप्लॉय किया गया था, जिससे हमें घाटा ना हो। लास्ट में क्या कहता है, विच लेड टू ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, तो ब्लू रेवोल्यूशन आ गया था, लेड टू क्या, लीड टू ब्लू रेवोल्यूशन, तो दोस्तों ये था सिंपल सा लेक्चर हमारा पिसीकल्चर के ऊपर। इससे एक भी पॉइंट बाहर नहीं आएगा आपके नीट एग्जामिनेशन में, और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ट्रिक आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोई भी ट्रिक बनवानी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।